ओम शांति। 12 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। आज का प्रश्न, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? उत्तर, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। आज का गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं, शांति स्थापन करते हैं, है ना? अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें वह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का नाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी होगी, शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी। जीव को छोड़ माना शरीर को छोड़ अपने घर गई होंगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति सुख संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा में ही क्या है? संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं ये खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे फंस गए हो। पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने? आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते ना कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया ही कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे, सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, ये गाते थे ना, वह सब कुछ हो रहा है। वह सब कुछ हो रहा है। भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे।
भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सत्युग में पूजा आदि नहीं होती है, याद भी नहीं करते हैं। भक्तों को सत्युग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे पर पोत्रे, ये तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है बच्चे। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह है बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे। बेहद का टीचर एक, वो कौन है? शिव बाबा। और हमें बेहद के स्टूडेंट और नंबरवार पास होंगे। जैसे कल्प पहले हुए हैं, बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है। ढेर धर्म है। कितने धर्म है? ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं। वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है। तो वैरायटी जानवरों की है, माना वो ढेर है। उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए। तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए, माना थक गए। टायर्ड, थक गए, दुखी बन गए। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते। बाप कहते मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब तो सारी दुनिया क्या है? तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते ना सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं है कि शांति सारे विश्व में कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में तो चित्र रखे है ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। सबके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र है, हाँ है ना। तो बाबा कहते तुम्हारे घर में चित्र रखे हैं ना। इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है। वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य देखो बच्चे जाते हैं। यह थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे। इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है ना बच्चे, जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े पर। जैसे स्वास्तिका बनाते हैं ना, उनका भी अर्थ है ना। वह तो गणेश कह देते हैं। स्वास्तिका को क्या कह देते हैं? गणेश। गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं।
स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। सच्ची सच्ची दिवाली तो याद की यात्रा है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। ऐसे सब दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, क्योंकि अब नया खाता शुरू होता है। दिवाली पर ना नया खाता शुरू होता है, इसलिए सब हर एक सोचते हैं कि बस सुख शांति से दिवाली मनाई जाए, क्योंकि एक नई शुरुआत होती है। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, सुन रहे हो? अपने को आत्मा समझ, सुन रहे हो? आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं। अगर अपने को आत्मा समझेंगे ना और सुनेंगे तो आपको खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते। भगवान वाच भी है ना बच्चे, है ना? भगवान तो एक ही होता है। जरूर वह आकर शरीर लेता होगा तब भगवान वाच कहा जाता है। हाँ, यह भी किसको पता ही नहीं है। तब नेति नेति क्या करते आए है ना, पता नहीं है ना। देखो बच्चे, किसको भी पता नहीं है भगवान वाच कैसे है, इसलिए वो क्या करते आए? नेति नेति। कहते भी है वे परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी है शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। हाँ, प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना। तुम हो बी के। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। इतने ढेर बी के हैं तो जरूर प्रजापिता भी होगा। प्रजापिता ही होगा ना, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए। तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है। सुख में कोई किसको याद करता है? वहां तो सुख ही सुख है। यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सत्युग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं। संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है, परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। ये सब देखो बच्चे समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए ना ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह जैसे दादे का वर्षा मिलता है ना ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा ने। वर्षा कौन देते हैं? शिव बाबा देते। पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है। किनके पास है? शिव बाबा के पास। बाकी ना मनुष्य में ज्ञान है ना देवताओं में, ज्ञान है मेरे में। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान। और कोई कहे मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक बाप आते रहते तब तक बाप बच्चों को ज्ञान देते रहते हैं। और यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर आप मन को जीत लेते हो तो आपकी जीत है, और अगर आप मान लेते हो कि मैं तो इसके वशीभूत हूँ, मेरी तो हार होगी, तो आपकी हार है। वास्तव में कहना चाहिए
माया पर जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता, मन को तो चलाया जाता है। क्या समझे? समझ में आया? मन तो बच्चा है, उसको जैसा चलाएंगे वैसा चल पड़ेगा। अब आपने अपने मन को समझाया तभी तो यहाँ बैठे हो, तो समझ के ही बैठा है ना मन। कोई कहता मेरा मन ना मेरा कहना नहीं मानता, और 2 घंटे उसने सत्संग में बैठा दिया आपको, तो कहना क्यों नहीं मानता? मानता है। अगर मानता है तभी तो आप बैठे हो ना, फिर कैसे कहते हो कि नहीं मानता आपका कहना? माया नहीं मानती है, तो माया को जीतो। तो माया को जीत लिया तो आपकी जीत, माया से आप हार गए तो आपकी हार। लेकिन वो क्या कह देते? मन को जीतो। तो मन तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो? बाप कहते आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए? आत्मा का तो स्वधर्म ही है शांति। तो आत्मा को कोई मन की शांति थोड़ा चाहिए। आत्मा कैसे कहेगी मन की शांति? देखो कितनी बात है विचार सागर मंथन करने की। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है ना तब कार्य करने लग पड़ती है। बस बहुत ऐसी बात है, इसको समझना है। शरीर से आत्मा शांत नहीं हो सकती। जब तक आत्मा शरीर में है चुरपुर चुरपुर तो चलती रहेगी। कर्म संन्यास कभी होता नहीं। तो मन शांत कैसे हो? शांत मन एकदम बस एकदम समाधि जैसे लग जाते है ना, वो सोचते ऐसे हो जाए कि मन कोई भी संकल्प निर्संकल्प तो मन होता ही नहीं कभी। हाँ, उसमें संकल्पों की गति कम या जास्ती जो होती है ना, वो उस पर नियंत्रण करना होता है, उसको एकाग्र करना है। ये नहीं कि मन एकदम निर्संकल्प हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। उसके अंदर संकल्प चलते रहते हैं। अब वो कैसे संकल्प चल रहे हैं वो हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। माना आत्मा की स्थिति कैसी है। अगर आज आपकी स्थिति अच्छी है तो आपके मन अच्छे संकल्प कर रहा है। अगर ऊपर नीचे है तो आपके मन के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव उत्पन्न हो रहा है। अब इसमें मन का क्या कसूर है? करने वाली तो आत्मा है। तो बाबा समझाते हैं, बहुत सी बातें हैं, विचार सागर मत है। मन के ऊपर मत डालो, सारा कार्य तो आपका है, मन थोड़ा कुछ कह रहा है। क्या करूं, मेरा तो मन ही नहीं लगता है ना, मैं क्या करूं? मन तो लगाने के लिए बैठा, वो तो बच्चा है, उसको तो जैसा चलाओ वो चल पड़ता है। ये तो समझ की बात है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए? आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है ना तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। क्या करो? आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेगी? आत्मा क्या शांति ढूंढेगी जब उसका स्वधर्म ही है शांत। ठीक है ना? क्या है उसका स्वधर्म? शांत। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का, कि हार उसके गले में ही पड़ा, वो बाहर ढूंढती रह गई। हाँ, ऐसे ही सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। दृष्टांत देते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और फिर खुद ही जंगल में जाकर शांति ढूंढते। बाप कहते तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़े ही आएगी। परंतु मोह सताता है, वहां तुमको मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए। अगर हमेशा से रावण राज्य ही चला है तो फिर तो मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अभी तुम आस्तिक बने और त्रिकालदर्शी भी बने हो, और बाहर में मनुष्य सब आपको क्या कहते हैं? ये तो नास्तिक है, कुछ नहीं करते हैं, ये तो नास्तिक हो गए हैं। इनको भक्ति माना, इन्हें कुछ भी करने की इनके अंदर श्रद्धा ही नहीं बची है। और अभी बाबा ने आपको ओरिजिनल में क्या बनाया? आस्तिक और त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं वे सब है भक्ति मार्ग। देखो, एक देवी देवता को मानते हैं, दूसरे देवी देवता को नहीं मानते हैं। एक देवता की पूजा करते हैं, दूसरे देवता की पूजा नहीं करते हैं।
अब श्री कृष्ण के पुजारी, हाँ, राम की पूजा नहीं करते, राम के पुजारी श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते। अगर श्री कृष्ण की प्रतिमा उनको दिख जाए तो महिमा गाने लगेंगे, क्योंकि उनका अपना इष्ट है। और अगर राम जी के आगे जाएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं उन्होंने तो ये किया। तो एक ही धर्म की आत्माएं, उसमें भी भगवान बट गए सबके। तो आस्तिक कहाँ से हुए, हाँ, और जो परम पिता परमात्मा है उसने सबसे हटा दिया कि ये देह तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसको तो खत्म करना है, ये तो पार्ट बजाने के लिए मिली है, इसको तो खत्म होके यही से और तुम वापस अपने घर चले जाओगे, ये तो पार्ट बजाने के लिए तुमको ये जो कॉस्ट्यूम मिली हुई है, इसमें कहाँ फंस रहे हो। तो बाबा तो बहुत सहज बच्चों को समझाते हैं, आत्मा आई है इसमें और 84 का पार्ट बजाती है, 84 लाख भी नहीं होते हैं। तो वंडरफुल बाबा ने हर बात समझा दी है बच्चों को। अभी बच्चों की बुद्धि एकदम शांत और शीतल इसलिए हो गई है, उसमें प्रश्न ही नहीं बचे हैं कोई। हाँ, कोई प्रश्न ही नहीं बचे, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है, तो वे प्रश्न उठाएंगे कैसे। इसलिए वो बार में कहते हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर इनके पास धरा धरा रहता है हमेशा, जब भी कुछ पूछो तो उत्तर तो फट 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 दे देती है ये। लेकिन है नास्तिक, भक्ति नहीं कर रही है, पूजा ही नहीं करती है। उनको तो पता नहीं, जो पूजा वो कर रहे हैं वो परमात्मा को पाने के लिए। आपने पा लिया, आप तो अब पढ़ाई करके परमात्मा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हो। ऐसी पढ़ाई करते हो, अभी आप पढ़ रहे हो, उनको तो पता भी नहीं कि वो जो पढ़ रहे हैं वो भी क्या पढ़ रहे हैं। तो आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि उनको पता नहीं है। बाकी आपको तो पता है ना, हाँ, पता तो है ना। कहीं अंदर अंदर खुद को भी ऐसे समझे, हाँ कहीं तो लगता है मैं अभी नास्तिक तो नहीं हूँ। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि ऐसे बीच में जो एक टांग इधर होती है ना, दोनों में ऐसे होते हैं, तो अंदर ही अंदर द्वंद उनके चलता रहता है। कोई बाहर से कुछ कहता तो उनके अंदर प्रश्न ही उठते रहते हैं, हाँ कहीं ऐसा ही तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। वो उनके प्रश्नों का उनको सही तरह से उत्तर नहीं मिला होता ना, तो वो द्वंद में ही रहते हैं, अच्छी तरह से समझा नहीं होता है। तो बाबा हमको समझाते कि तुम कौन हो, वो कौन है, अभी तुम्हें क्या करना है। अहंकार भी नहीं करना है कि हम तो आस्तिक है, हम आप ये हो, ऐसा अहंकार भी नहीं करना है तुम बच्चों को, क्योंकि जो भी समझा है वो तो बाबा ने समझा है। हाँ, आपने समझा है वो एक वंडरफुल बात है, क्योंकि आपकी भक्ति पूरी हो चुकी थी तो आपको समझ आ गई। अब वो आजकल दुनिया में भक्ति कैसे करते हैं वो तो सब दिखाई पड़ता है ना, नामचार भक्ति हो रही है। तो आपने भक्ति जो की है दिल से की होगी, तो अभी आज आप दिल से बाबा को जानते हो, सब पहचानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं ना, ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ, पुकारते भी सब है। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए, वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए, कैसे मरेंगे, क्या होगा, क्या चलेगा, कितना पानी आएगा, कितना नहीं आएगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो, ऐसे और कोई कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा पॉइंट,
ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है, सब हिसाब किताब चुकता करने हैं। आज का वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक, आपके अंदर कैसे संकल्प चलते हैं, किस तरह के संकल्प चलते हैं, ये हर आत्मा को पता होता है। मेरे अंदर संकल्पों की जो पैदावार है वो किस ढंग की होती है, शुद्ध, अशुद्ध, व्यर्थ, नेगेटिव, किस तरह की जनरेशन मेरे अंदर हो रही है। ठीक है, ये एक तरह के जीवाणु होते हैं, ऐसे ऐसे फट 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 फट, बड़ी जल्दी ये होते हैं। दही जमते देखा है, पहले वो दूध होता है, फिर उसकी दही जमाते हैं, उसमें जो वो डालते हैं वो क्या होता है, बैक्टीरिया ही होते हैं ना, वो डाले जाते हैं। तो वो जल्दी से दूध के अंदर वो ऐसे 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 मल्टीपल होते जाते हैं और फिर दूध को वो जमा देते हैं। ठीक है ना, कितनी उनकी जनरेशन होती होगी, कितनी फास्ट और कितना वो अपना कार्य करते होंगे, है ना। उसी तरह से हमारे अंदर संकल्पों की पैदावार होती है, टिक 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 टिक, मल्टीपल होते जाते हैं। किस तरह के हैं, शुद्ध संकल्प होंगे, बड़े धीरे 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 आराम से। सत्युग में आपके अंदर जो संकल्प चलेंगे ना, उनकी स्पीड बड़ी स्लो होगी और वो सिद्ध होने वाले होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक संकल्प से दूसरा संकल्प काटने वाला नहीं है, जो करना है वही संकल्प आएगा। अभी यहाँ क्या होता है, जैसे हम बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। जब हम बोल देते हैं तो या तो गुस्से में बोलते हैं या बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाते हैं, उसमें बोल देते हैं, तो वो कर्म में नहीं आ पाता है। और जब वो कर्म में नहीं आता है तो हमारे संकल्पों में चलता रहता है, और जब हमारे संकल्पों में, तो हमारी ताकत जो होती है वो शून्य हो जाती है, एनर्जी जो लेवल है वो शून्य हो जाता है हमारा। और वो जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे अंदर, ये भी बहुत साइंटिफिकली है, जितने संकल्प आपके ज्यादा चलते हैं उतनी आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। आप थक जाते हो, सारा दिन थके, आप 10 घंटे सो लो, 10 घंटे सो लो, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अगर आपके संकल्पों की गति धीमी चलती है तो आप थोड़ा सा सो लो, आप फ्रेश हो जाओगे। इसीलिए जो तपस्वी होते हैं, जो योगी होते हैं, उनके संकल्पों की गति धीमी चलती है, तो आप देखेंगे उनकी जो निंद्रा भी है ना, वो कम होती जाती है। जिनको घड़ी घड़ी नींद आती है वो ये जज करे कि उनके अंदर संकल्पों की गति कैसी चलती है। इसका भी बहुत बड़ा अर्थ होता है। ऐसा नहीं है, आप खुद देखते हो कि हम बीमार नहीं है, हमें खुद को लग रहा है अगर हम डॉक्टर के पास पूरा फुल चेकअप भी करा ले, हम बीमार नहीं है, फिर भी हमको नींद बड़ी आती है। बीमार नहीं है, नींद बहुत आती है, और कुछ ना कुछ हमारे अंदर ना चलता ही रहता है। सोते हैं तो चल रहा है, जब उठते हैं तो पहला थॉट क्या आता है, वही रात का जो सारा दिन स्वप्न देखा था वो चल रहा था, या कल जो सारा दिन हुआ वो चलता। क्योंकि जो सीन आपके अंदर आगे चला उसके प्रति आपके संकल्प कितने चले, सीन तो चलते ही रहते हैं। शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। जो भी आप पॉइंट सुन रहे हो आपको यूज करनी है कि नहीं करनी है, तो उसको रखोगे कब, क्योंकि अभी तो सुन रहे हो, पढ़ोगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, और पढ़ भी लोगे तो कोई आज आपको हिलाने आ जाएगा तो वो पॉइंट ही मिस हो जाएगा। तो फिर तो सुनना और ग्रहण करना ये दोनों साथ साथ करने पड़े। आज का स्लोगन, मन से सदा के लिए
ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। ओम शांति।